तो भाई मैं आ चुका हूँ मैथ्स का पेपर देके एंड इस बार मैंने मैथ्स का पेपर दिया। इस बार मैथ्स के पेपर ने मुझे नहीं दी, मतलब थोड़ी सी दी बट इतनी ज़्यादा नहीं दी जितनी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ने दी। एंड भाई उसमें तो मैं बहुत पढ़ के गया था, इसमें तो लिटरली कल मैंने मतलब 7 दिन 8 दिन बर्बाद करने के बाद ये वाला जो पूरा लेक्चर है ना, ये मैं 6 घंटे 9 मिनट का 6 घंटे 9 मिनट 69 मिनट इस वाला लेक्चर को मैं पूरा देख के गया था। पूरी रात भर के मैं मतलब 12 बजे सोया था एंड 2 बजे उठ के मैंने पूरा 6 घंटे ये लेक्चर देखा एंड इसको देख के मैं रिवाइज हो गया मेरा, मैं चला गया। मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं चलो मैथ्स तो मैं कर लूँगा, मैं प्री बोर्ड में भी अच्छा करके आया था। एंड भाई देखो जैसे ही मैंने एज अ पेज पलटा, ठीक है, पेज पलटा, मैंने देखा ये क्वेश्चन, अरे वाह आसान, ठीक है बन जाएगा। मैंने देखा हाँ ये बन रहा है बन रहा है बन रहा है। फिर देखो इसका भाई मुझे समझ नहीं आया तो मैंने इसका क्या कर दिया, सी कर दिया, मुझे नहीं पता सही है कि नहीं। एंड भाई इसमें से मतलब कुछ क्वेश्चन नहीं बने बस मुझे। फिर देखो जैसे इंटीग्रेशन वाला था, इंटीग्रेशन तो भाई मैंने छोड़ ही दिया था, तो मुझे पता ही नहीं था क्या करना है, तो मैंने ये वाले 2 क्वेश्चन तुक्का मार दिए। इसमें ए कर दिया मैंने, इसमें बी कर दिया। फिर भाई ये हो गया, ये इसका नहीं पता था भाई, इसका मैंने तुक्का मार दिया। फिर मतलब ये बन गया, इसका तो भाई मैंने 4 कर दिया। मुझे पता ये वाला मैं सोच रहा था कि सुबह सुबह ये चैप्टर चलो नहीं पढ़ा तो मैं इसका ये डिग्री देख के चले जाऊँ कि ये मतलब ऑर्डर ये आता है मेरे प्री बोर्ड में आया था, मैं भाई उसको दिमाग से निकल गया पता मेरे, वरना मैं इसका ऑर्डर देख के जाता मैं कि क्या होता है कैसे निकालते हैं। एंड फिर भाई ये वेक्टर वगैरह का एक क्वेश्चन आया था। इस वाले क्वेश्चन को भाई पता मैं पहले बहुत लॉन्ग मेथड से कर रहा था, फिर भाई मुझे याद आया कि इसका चलो ये 3 बाय मतलब ये करते ना अपन, उसको मैं शॉर्टकट से निकाल लिया इस वाले क्वेश्चन को। फिर ये एलपीपी का क्वेश्चन भाई मुझे थोड़ा समझ सा नहीं आया कि ये वाला क्वेश्चन मैं पूछना क्या चाह रहा था। एंड इसमें मैंने भाई सी कर दिया क्योंकि मैंने कुछ तो किया था एंड मैंने जेड में कुछ वैल्यू डाल के देखी थी। मैंने शायद इसकी और इसकी वैल्यू डाल के देखी तो एक क्वेश्चन मतलब कुछ तो किया था मैंने एंड मेरे पास मैंने सी कर दिया इसका। फिर भाई अपना ये वाला हो गया। इस वाले का भी भाई मुझे समझ सा नहीं आया, ये एलपीपी के क्वेश्चन थोड़े मुझे समझ क्यों नहीं आया, मुझे समझ सा नहीं आया। इसका भाई मैंने सी कर दिया, सी एंड डी में कन्फ्यूज़न हो रहा था, पता नहीं दोनों ही ना हो क्या पता। एंड भाई मैं दिखाता हूँ तुम लोग, अरे मतलब आज तो भाई ठीक ही ठाक था। एंड प्रोबेबिलिटी देखो मैंने बोला था ना कि आधा पढ़ा है एंड आधे से भी नहीं बना एंड एसोसिएशन भाई एक तो पेपर बहुत बहुत लेंदी था, मुझे टाइम सा नहीं मिला। देखो शुरू का देख के मैं खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। मैंने देखो ये सब देखो मुझे ऐसे बन रहा था, मैं खुश होता रहा। देखो इसके मैं तुमको आंसर बता दूँ, मैंने आंसर लिखे हैं इसका भाई, शायद क्या आंसर है मैं दिखाता हूँ तुमको। अरे मैंने आंसर तो लिखे थे यार, कहीं तो लिखे थे, मेरे को याद नहीं। आगे वाले क्वेश्चन के लिखे थे। हाँ देखो इसका 5π/6 आया। इसमें मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ पे शायद थोड़ी सी गलती कर दी, 2π/3। इसको मेरे को अगर गलती की होगी तो ये आंसर है, वरना बाकी पूरा सही था स्टेप वगैरह। फिर भाई ये वाला क्वेश्चन मैंने सोचा था बाद में करूँगा एंड टाइम ही नहीं मिला बाद में। फिर भाई ये वाला क्वेश्चन इसका तो भाई 0 आ गया था। एंड ये वाले क्वेश्चन में से भाई मैंने ये वाला क्वेश्चन कर दिया था, ये वाला पहले कर रखा था, आसान सा लग रहा था तो मैंने कर दिया ये वाला। फिर भाई इसमें ये सब पॉइंट आए थे एंड ये वाले पॉइंट पे अपना जेड मिनिमम आया था, 240 आया था, इसका हो गया। फिर भाई इसका मेरा ये आया था। फिर मतलब इसमें मैंने हाँ ये वाला किया था, ये नहीं किया था, मुझे ये भी बनता था बट मैंने नहीं किया, मैंने सोचा ये कर दूँ, ये अच्छा लग रहा है मुझे करने में। एंड फिर भाई मैंने इसमें ये वाला किया था, इसमें ये हाँ इसमें ये वाला किया था मैंने। एंड इसका डी मेरा ये 3/√230 आया था, शायद मैंने फॉर्मूला गलत लगा दिया, पता नहीं क्या हुआ, कुछ तो मुझे नहीं पता इसका सही है कि नहीं कैसा है। एंड हाँ मैंने भाई जैसे ही सेक्शन डी पे आया, सेक्शन डी पे आते ही मैंने देखा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, मैंने बोला ख़त्म, 15 मार्क्स ख़त्म। मतलब लिटरली मैंने जो छोड़ के गया भाई सीधा 15 मार्क्स का आ गया यार भाई। ये फिर इधर गया, इसको करने का टाइम ही नहीं मिला, मैंने पता नहीं क्या लिख दिया। मतलब भाई समझ, पहले मुझे लग रहा था मेरे 80+ आ जाएंगे 100 में से। फिर भाई जैसे ही मैं इधर पे आया ना, ख़त्म। एंड फिर भाई देखो ये वाला था, ये मैं सुबह सुबह देख के गया था प्रोबेबिलिटी के, मैंने वो इन्हीं मैम से देख लिया था, मुझे कुछ समझ आ गया था तो मैंने इसमें कुछ लिख दिया बट मेरा आंसर नहीं आया, ठीक है। मैंने इसकी वो थ्योरम वगैरह लिख दी थी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं दिखाता हूँ तुम लोग को। हाँ भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने प्री बोर्ड के टाइम पे किया था अपने। एंड मुझे याद था कि इसका इधर से ऐसा ट्राइंगल बनता है, इसको अपन ये वो प्रूव करते हैं, तो मेरा ये एच करके कुछ 3 आया था। हाँ देखो ये आया था H=3R। फिर भाई मैं इधर करने लगा ना, इसमें पता मैंने क्या किया, पहले तो मैंने भाई इसमें वॉल्यूम का डिफ्रेंशिएशन किया, फिर भाई मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन किया, तो मुझे पता चला कि ये एच तो इधर दे रखा है ना, मतलब कुछ मेरे को मतलब क्या हुआ था पता नहीं, मैंने सोचा कि ये एच दिया हुआ है मतलब ये कांस्टेंट है, तो ये dr/dt मेरा 0 आने लगा। फिर मैंने देखा अरे ये क्या हो रहा है, ये मतलब इसकी वॉल्यूम बढ़ भी रही है और एकदम से बढ़ते बढ़ते कम हो गई, अब कम होते होते ख़त्म हो गई वॉल्यूम। मेरे को समझ नहीं आया कि क्या किया मैंने, पहला वाला हो गया। फिर इसका नहीं पता भाई क्या हुआ, मैंने क्या किया मुझे समझ सा नहीं आया। एंड भाई ये वाला तो बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ा, ये मुझे पता नहीं कैसा क्वेश्चन था ये वाला, मैंने मतलब इस टाइप का एक क्वेश्चन बहुत पहले देखा था एंड मुझे लिटरली इसका याद नहीं आया। एक तो टाइम भी नहीं बच रहा था, पता मैं इन सब को करने में बहुत टाइम लगा दिया। एंड लिटरली मैं MCQ पता लास्ट में जाके टिक किया, मैंने इधर टिक कर दिए थे एंड मैंने क्वेश्चन नंबर डाल दिए थे कि 1 2 3 4 मैं कर दूंगा बाद में।
एंड फिर मैंने सिर्फ ऑप्शन लिख के आगे, जैसे कि इसका सी है तो सी कर दिया, इसका बी है तो बी कर दिया, इसका ए है तो ए कर दिया, इस टाइप से। एंड बाकी तुम लोग बताओ। देखो इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं था, बस जो मैं पढ़ के नहीं गया था वो ज़्यादा मार्क्स का आ गया, वो अलग बात है। बट कोई बात नहीं, ओवरऑल मतलब ठीक ही गया है मेरा, ऐसा नॉट दैट मच बैड पेपर। बट अब तो भाई अपना इंग्लिश का पेपर है। एंड हाँ, मैं तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ, रुको। ये देखो भाई, मेरे 28 फॉलोअर हो गए हैं मेरे अपने व्हाट्सएप चैनल पे। एंड हाँ, तुम लोग इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आज ना मैं इंग्लिश के इसमें बहुत सारा मटेरियल भेजने वाला हूँ, क्योंकि प्री बोर्ड के टाइम मैंने उससे बहुत अच्छा पढ़ा था एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो, तो मैंने सोचा तुम लोग को भी भेज दूंगा। एंड मतलब अभी तो मैं दोपहर में सो जाऊँगा एंड शाम को ना मैं इस पर अपना मटेरियल भेज दूंगा पूरा, ठीक है। मैंने मैथ्स का भी शॉर्ट नोट्स वगैरह भेज दिए थे कुछ, उससे भाई मैंने सुबह ही रिवाइज़ किया था, मतलब ठीक है। एंड हाँ, इसी टाइप से मैं भेज दूंगा। इंग्लिश की आज शाम को बताता हूँ कि कैसे करने वाला हूँ मैं इंग्लिश। इंग्लिश तो भाई कर लेंगे, मैथ्स में भी सोचा था कर देंगे, बट छोड़ो छोड़ो, ये सब बात नहीं करते। बाय बाय।